हेलो नमस्ते दोस्तों, रिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस, यहाँ मैं बर्तन धुल ली हूँ, किचन साफ कर दूँ सोच रही हूँ। तो फिर किचन साफ करके टेबल वेबल साफ कर दूँ, तब फिर मैं नहा के पूजा करूँ। तो सोच रही थी ना, थोड़ा सा अपना स्किन का भी थोड़ा ध्यान दिया करूँ। काहे से अब वजन वाला तो मेरा हो ही गया, मैं पतली तो हो चुकी हूँ। अब हमें अपने चेहरे का भी ध्यान देना है, स्किन का भी। इसको भी थोड़ा बहुत अब आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैं कुछ लगाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ ना, जो चंदन का पाउडर पीस के रखी थी, उसको मैं नहीं लगा रही हूँ। बीच बीच में लगाती हूँ, फेस वॉश से नहीं तो धो लेती हूँ चेहरा। तो मैं सोच रही हूँ कि अब उससे भी थोड़ा लगाया करूँ, उससे देखूँ कि वैसे वो चंदन पाउडर है। चंदन पाउडर मेरा हाथ का पिसा हुआ है ना, इसीलिए वो ज़्यादा चेहरे पे काम करेगा, असर करेगा। जो मार्केट से ले आओ चंदन पाउडर हो ना, वो तो मिलावटी रहता है, बड़ा महंगा आता है। कहते हैं इतना सा वो 400-500 का आता है इतने से। तो चंदन पाउडर अपने हाथ से बनाई थी, जो पेवर लकड़ी होती है ना, उससे मैं बनाई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी उसी को मैं लगाती हूँ। तो फिर मैं जब तक लगाए रहूँगी, कपड़ा वपड़ा धुल के, तब फिर मैं उसको छूट आऊँगी। लगे हाथ में तौलिया जो मैं पोंछी गए से, तो मैं सोच रही हूँ साबुन लगा के इसको भी धुल दूँ। जब पूरा से धुल दूँ ना, तो फिर ये साफ रहता है, फिर गंदे भी नहीं। तो फिर जैसे लगता है कि चिपचिपापन हो गया है। दिखाती हूँ आपको, इधर रखूँ मोबाइल। तो कोई वीडियो शूट करने वाला रहता है तब तो सही रहता है। नहीं तो अकेले फिर नहीं हो पाता है वीडियो शूट करना। इधर किचन अच्छे से साफ हो गया है, क्लीन हो गया है। तो यही मैं छोटा सा ना टुकड़ा साबुन का रख लेती हूँ, तुरंत लगे हाथ तौलिया जब धुल दो ना, तो सही रहता है। इसलिए तो घर की औरतों को लक्ष्मी माना गया है। साफ सफाई का इतना ध्यान रखती रहती हैं। और लगे हाथ तुरंत सिंक भी साफ कर लो ना, अब आराम से हमें टेंशन नहीं रहेगा, किचन साफ रहेगा। किचन मेरा क्लीन हो गया है। मैं ले आई थी डिटॉल, तो डिटॉल से फिर शाम को पूरा किचन साफ करी थी। मलाई निकाल के रखी हूँ दूध का, ढक दूँ। तो भी दही ले आऊँ, तो इसमें थोड़ा सा जामुन डाल दूँ दही में। तो ये जो मलाई रखी है ना, इसको भी मैं निकाल लूँ, घी बना लूँ। घी भी बनाना है। सुबह का टाइम बड़ा सामान बिखर जाता है इधर उधर। बच्चे जब चले जाते हैं तभी होता है लाओ सब अच्छे से सेट कर दूँ। और आराम से तभी मन भी कहता है सेट करने के लिए। सोफा इधर सब सही कर दी हूँ। मेरे टेबल रह गए थे पोंछने के लिए, तो जो कुछ गिरा देते हैं ना हल्का फुल्का थी, तो उनके अलावा थोड़ा सा इसका कपड़ा मार दूँ भिगा के, तो फिर ये भी साफ हो जाए। आगे वाले रूम का टेंशन फ्री हो जाऊँ मैं। सुंदर लगने लगे। इसका थोड़ा ना कांच हल्का सा सरक जाता है जब इधर उधर करो। तो इधर अच्छे से सब सेट हो गया, क्लीन हो जाता है। ये ऊपर का हमें ये फोटो सारा साफ करना है, तो सोच रही थी
टाइम पाऊँ तो इसको भी कर दूँ। अभी तो भगवान का चलिए पहले पूजा करें, तब फिर करवा लूँ, तो फिर इसके बारे में सोचूं। तो पानी का बॉटल है, 1 कप है, इसको फिर रख दूँ। तो ये भी टेबल साफ़ कर दूँ। पानी का बॉटल भरो, फिर ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पी के वहीं छोड़ देते हैं। जो कल चाट आया था ना, तो ये रिबन उसके साथ आई थी, तो मैं इसको रख दी थी कि कोई काम में आ जाएगी। टेबल भी अच्छे से साफ़ हो गई। अब खाना खाने के लिए सब लोग यहीं खाना बैठ के खा लेते हैं। ये भी साफ़ हो गया। इधर बस सब साफ़ हो गया टेबल। उधर वो भी सोफ़ा सही कर दी हूँ। किचन भी साफ़ हो गया है। अब चले नहा ले, पूजा कर लें। भी भगवान का मेरे लड्डू भी आया है, चले चढ़ा दें। इधर मैं चंदन पीस के रखी थी, लकड़ी, इतनी बड़ी सी लकड़ी, मैं इसको भिगा के सिल पे पीसी थी आरओ के पानी से ना। तो फिर इसको फ्रिज में रख दी हूँ, तो इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। जैसे बाहर रख देती तो कीड़ा पड़ जाता, जब नॉर्मल पानी से इसको मैं पीसती तो इसको मैं हाथ से पीसूँ। मेरे हाथ में ना झलका पड़ गया था, तो मैं इसको ना थोड़ा सा इसको भी लूँगी, चंदन का ये जो पेस्ट बना के रखी हूँ लकड़ी का, और थोड़ा सा लूँगी मैं इसमें। जो अफ्रेश पीती हूँ ना, उसी डिब्बे में चावल का आटा भर के रख दी हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी चावल का आटा। ये लाइट जला दो। तो ये हो गया, दिख कम सही से रहा है, तो इसको अच्छे से पानी थोड़ा सा इसमें मिला ली हूँ। कैसे ये ना ज़्यादा दिन का हो गया तो थोड़ा सूख गया है। जो चंदन का पाउडर है और ये जो चावल का आटा है, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब चेहरे पे इसको ना, चेहरा पहले धुल के फिर इसको मैं 5 मिनट के लिए लगा लूँगी। जब तक बाथरूम में घुसूँगी नहाने के लिए, जब तक कपड़ा वपड़ा धुलूँगी तब तक लगा रहेगा। उसके बाद फिर छुड़ा के धो लेंगे। जहाँ फेस वाश लगाते हैं, फेस वाश की जगह पे ये लगाएंगे। और बड़ा अच्छा क्लीन हो जाता है चेहरा, साफ़ भी हो जाता है। चावल के आटे से वैसे भी साफ़ हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा हो जाता है। हम लोग इतना किचन में काम करते रहते हैं, तो जब उसका निकलता है, जैसे तड़का मारो तो गैस पे देखो कितना आरी आरी छींटा चला जाता है, दीवार में कितना तेल तेल हो जाता है, तो ऐसे अपने शरीर पे भी तो आ जाता है। तो ये मुंह का एरिया तो खुला रहता है, उसमें तो तुरंत आके पड़ जाता है। तो हम लोग फेस वाश से ही धो लेते हैं। तो कभी कभी ये होता है ना, स्किन चेहरे का भी हल्का फुल्का निकलती है, तो खुदरा खुदरा लगता है। तो ये जब चावल के आटे से ना, जब हाथ में थोड़ा सा लेके, थोड़ा सा दरबर रहता है चावल का आटा, और इससे भी मिला ऐसे ही लगा के और साफ़ कर दो ना, इतना बढ़िया क्लीन हो जाता है। और सफ़ेद सफ़ेद एकदम, जैसे लगता है कि मैं फेस वाश से ही चेहरा धुली हूँ। तो ये मैं ना बहुत पहले भी मैं करती थी चावल के आटे से, और जो गेहूं का आटा चाल के रखा रहता है ना, उससे भी बहुत बढ़िया साफ़ होता है चेहरा। तो मैं ज़्यादा चावल के आटे से भी करती हूँ। चावल का आटा मैं एक डिब्बी में भर के रख लेती हूँ। और अब ये तो मेरे पास चंदन का पाउडर था, तो चंदन का पाउडर में जो पता करी तो बड़ा महंगा था। तो हम कहे भाई कई दिन में लगाऊंगी, इतना महंगा चंदन का पाउडर है, असली वाला लोकल तो मिल ही जाता है। तो फिर मैं ये घर में ना लकड़ी भिगा के उसको मैं छोटा छोटा टुकड़ा में करके, तो फिर मैं इसको पीस के मतलब डिब्बे में भर दी हूँ। ज़्यादा दिन का हो गया है, इसीलिए ये थोड़ा सा काला हो गया है। यहाँ मैं आ गई मंदिर नहा के पूजा करने के लिए आ रही हूँ। तो पहले ना मैं दीपक लगाती हूँ कि भगवान का दीपक और धूप ये दोनों जला देती हूँ कि अग्नि साक्षी मान के भगवान का मैं पूजा मतलब उनसे कह देती हूँ कि भगवान मैं आपका अग्नि साक्षी मान के मैं पूजा कर रही हूँ। तो पहले मैं ना दीपक ही लगाती हूँ। तो मैं अब धूप बना ली हूँ। अब रुई भी डुबा लूँ घी में। इस समय तो घी पिघला पिघला रहता है, और जब ठंडी आ जाती है ना, तो ठंडी में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन मैं तिली का तेल का दीपक नहीं जलाती हूँ घर में।
गेट के सामने जलाती हूँ। यहाँ तो मैं घी का ही जलाती हूँ, घी में रखे रहती हूँ। ये जब मैं ले आई थी, मैं लगता है तभी ये बैठ गया था, कहीं गिर उड़ गया था, तो मैं डाल दे रही हूँ घी। इतनी चींटी आ गई है भैया मेरे घर में, इतनी चींटी आ गई हैं गाइस, क्या बताऊँ मैं। मंदिर में भी चींटी पहुँच गई हैं। अब आज हमें प्रसाद भोग लगाना होगा, तो नीचे जल रख के तब फिर हमें प्रसाद लगाना पड़ेगा। यहाँ मैं कर लेती हूँ पूजा। पूजा भी देखो रहता है ना दिमाग में कि पहले भगवान का पूजा कर लूँ, और जब डेली डेली पूजा करने लगो ना तो बहुत अच्छा मन को भी शांति मिलती है, और मन लगा रहता है कि अभी मतलब पूजा करना है, शाम को भी दिया बत्ती करना है। हमें औरतों का यही तो, इसीलिए तो लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है कि घर में पूजा पाठ हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ भगवान का लड्डू निकाल ली हूँ कि भोग लगाने के लिए। और चींटी के मारा तो ज़्यादा देर लग रहा है, इसको नीचे पानी में ना थोड़ा जल मिला के तब रखना पड़ेगा, नहीं तो चींटी हमारा प्रसाद भोग लग ही नहीं पाएगा। पता नहीं कि मेरे घर में इतनी लाल वाली चींटी आ जाती हैं। लड्डू गोपाल को भी नहला के उनको भी कपड़ा वपड़ा पहना दूँगी, उनको भी डेली नहलाना रहता है, डेली कपड़ा पहनाती हूँ, उनका डेली कपड़ा धुलती हूँ, उनके सेवा में मैं भी सुबह शाम